जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी की डिवाइन कॉल आज आप सभी के लिए। गुरु महाराज जी आज आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं एज यूजुअल, जैसे वो हमें हमेशा सत्संग में ब्लेस करते हैं। संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे कर्म कटते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है सत्संग की कि जब हम सत्संग में कुछ भी दुख तकलीफ दर्द भरा सत्संग सुनते हैं तो हमारे जीवन में आने वाले वो दुख दर्द तकलीफ जो है वो कट जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है इसमें कि जब हम कोई खुशी वाला सत्संग सुनते हैं कि बाद में वो ठीक हुए, उनके घर में कोई खुशी आई, तो हमारे घर में आने वाली खुशियाँ 100 गुना हो जाती हैं। यही तो खूबसूरती है सत्संग की। संगत जी, जो इस भेद को समझ गया वो मानो कि इस भव सागर से तर गया। अब संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली ये बात बहुत सारी संगत जी बोलते हैं कि मुझे गुरुजी की सेवा पूजा करनी नहीं आती, या मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, या गुरुजी का मेरे पास कोई ब्लेसिंग नहीं है। तो क्या गुरुजी की मुझे कृपा मिल रही है या उनकी ब्लेसिंग मुझे मिल रही है, क्या वो मेरे साथ है, मुझे कैसे पता चलेगा? संगत जी, इसमें हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। गुरुजी तो वो डिवाइन डिवाइन पावर है। वो आपको हर किसी रूप में दर्शन देते हैं। अगर आप दिल से, दिल में गुरुजी को रख के माता रानी को भी देखोगे ना, तो गुरु महाराज जी उनमें भी दर्शन देंगे साक्षात। और अगर आप दिल में गुरुजी को रख के किसी को भी, फैमिली हो बाहर का हो, किसी भी इंसान को देखोगे ना, तो गुरुजी आपको उसमें भी मुस्कुराते नजर आएंगे। तो संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ आपके मन के भाव पे डिपेंड करता है। अब संगत जी, बहुत सारे ऐसे भी संगत होंगे, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही क्योंकि मुझे किसी का पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि बहुत सारे संगत जी ऐसा भी लिख देते हैं कई बार कि मैं इतने साल से जुड़ा हूँ या इतने साल से जुड़ी हूँ, मेरे पास तो स्वरूप है, मैं तो पूजा भी करता हूँ, फिर भी मेरे काम नहीं बन रहे, फिर भी मेरा ये नहीं हो रहा। वो ये ग्रेटिट्यूड नहीं है उनमें। और जिनमें ग्रेटिट्यूड नहीं है ना, उनके पास फिर चाहे गुरुजी की हजारों ब्लेसिंग हो, चाहे उनके पास घर में स्वरूप बहुत सारे हो, बहुत सारे ब्रेसलेट पहने हो, बहुत सारे गले में गुरुजी के जो है लॉकेट पहने हो, उनको फिर भी ब्लेसिंग नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि उनको ग्रेटिट्यूड ही नहीं है। हालांकि गुरुजी उनके साथ हैं, उनके न जाने कितने ऐसे बुरे कर्मों को वो काट रही हैं, लेकिन उनको नहीं लगता ना, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। और अगर गुरुज महाराज जी ने आपके पास जब जहाँ जैसे और किस फॉर्म में आना है वो उनको पता है। फिर आप मुझसे जितना मर्जी जिद करें, किसी और से कहें, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना चैट ही नजर नहीं आती। ये सबसे बड़ा मतलब ऐसा खेल मेरे साथ तो बहुत हुआ है जब सत्संग शेयर करने लगती हूँ, और जिसको ये मजाक लगता है तो फिर मुझे लग रहा है कि वो गुरुजी को समझ ही नहीं पाई। और सबसे बड़ी बात संगत जी, कि गुरुजी तो भाव देखते हैं सिर्फ। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप मन में याद कीजिए। आप मान लो पूजा पाठ नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी ने तो कहा ही नहीं कि मेरे आगे घंटे बैठे रहो। गुरुजी तो कहते हैं कि चलते फिरते भी अगर दिल से मुझे याद कर दिया ना, तो मैं वहां पे भी हाजिर हूँ। हाँ, जिसके पास वक्त है, जो बैठ सकता है वो बैठे। मैं ये नहीं कह रही कि करना ही नहीं चाहिए, मैं ये सिर्फ उसके लिए कह रही हूँ जो जिनके पास है ही नहीं या कर ही नहीं सकते, है ना। तो रिचुअल्स का कोई ज़रूरत नहीं होता। हाँ, जब हमारे घर में चरण स्वरूप हैं गुरु जी के, तो हमें ये ज़रूर है, मस्ट है कि हमें रोज़ चंदन तिलक लगाना चाहिए, रोज़ जो है जोत लगानी चाहिए। ठीक है, वो जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो फिर चरण स्वरूप जो होते हैं ना, वो प्रॉपर स्थापित किया जाता है। जैसे स्वरूप है तो वो हम कहीं पे भी लगा देते हैं, बेडरूम में भी मोस्टली लगाते हैं। वो खैर अपना अपना है। अगर आप गृहस्थ जीवन भी जीते हैं तो कुछ लोग वहम करते हैं, जैसे मेरे माइंड में भी रहता है कि अगर हम गृहस्थ हैं तो गुरु जी का नहीं होना चाहिए फिर, है ना, सामने, क्योंकि वो हमारे बड़े हैं, हमारी एक डिवाइन पावर है। वैसे तो वो हर जगह है, बट अपने अपने मन का हो जाता है फिर, है ना। मोस्टली फिर ड्राइंग रूम में लगाते हैं, या फिर आप कहीं सामने, जैसे गुरुजी घर में पूरे घर को देख पाए इस तरीके से, वो अपने मन का हो जाता है। तो संगत जी, गुरु महाराज जी पे ट्रस्ट रखिए और फिर उनसे अपने दिल की बातें कीजिए। गुरु जी हर जगह है, तो उनको कोई रिचुअल्स नहीं चाहिए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप बैठ के रिचुअल्स कीजिए, ठीक है। और कोई आपको जज नहीं करने वाला। गुरु महाराज जी कभी आपको ये नहीं कहेंगे तो ये नहीं करता तो वो नहीं करता। गुरु जी ने तो आपका भाव देखना है। जब आपका भाव सच्चा है तो वो आपके पास आएंगे ही, आपको ब्लेस करेंगे ही। तो इन सब वहमों में आप मत पड़िए कि गुरुजी है नहीं है मेरे साथ, ऐसा कुछ नहीं है। जब गुरुजी को पहली बार आप उनके बारे में सुन लेते हो ना, वो ब्लेसिंग होती है, इसीलिए सुन पाते हो। संगत जी, अब मैं आपके साथ आज कुछ सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसमें 3 छोटे सत्संग होंगे और एक बड़ा सत्संग। सारे ही बहुत ही डिवाइन है।
आज गुरु महाराज जी आपकी किस्मत को डायमंड की तरह जरूर चमकाएंगे, क्योंकि सत्संग ही कुछ है। इस तरीके से गुरु महाराज जी ने हमें ब्लेस किए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ संगत जी, जिनके जीवन में बीमारी है, जिनको लगता है कि मेरे रोग तो कोई काट ही नहीं सका, या मेरा तो हो ही नहीं सकता, कुछ असाध्य रोग है, उनके लिए तो आज ये मस्ट है। जिनको ऐसा लगता है अपने जीवन में कि ना हमारे पास हेल्थ है ना हमारे पास वेल्थ है, नहीं संगत जी, जब हम गुरु जी के संगत है ना, तो हम तो बहुत अमीर हैं। हाँ वो ठीक है, दुनियावी हमारे पास कमी हो सकती है, बट इसके अलावा हम सबसे ज़्यादा अमीर हैं, क्योंकि हमें गुरु जी का साथ मिला। तो अपने आप को कभी ऐसा ना सोचें। और आइए संगत जी, अब हम वन बाय वन सत्संग सुनते हैं। सबसे पहले एक बड़ा सत्संग, उसके बाद में थोड़ा छोटे सत्संग सुनते हैं। सॉरी फॉर माय वर्ड्स, जो भी मेरे से गलत वर्ड्स। एंड अभी संगत जी, सत्संग की शुरुआत गुरु महाराज जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आप सभी को। जय गुरु जी गुरुपा। आपका मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आपने जो मेरे को और मेरे परिवार को इतना ब्लेस किया है, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज ये मेरा पहला सत्संग है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है, जो मैंने अपने गुरुपा को प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। और जितने भी लास्ट रिसेंट जो मैंने सत्संग सुने हैं, उसमें मेरे को गुरु पर रोज़ मैसेज, जो भी मैं सत्संग मतलब रात को सोने से पहले सुनती थी, उसमें गुरुपा का लाइक मैसेज होता था कि शुक्राना सत्संग भी होता है, जो तुम शुक्राना करते हो गुरुपा को, वो सत्संग द्वारा भी होता है। तो गुरुपा मुझे एक तरह से संदेश दे रहे थे कि अब तेरी बारी है कि शुक्राना सत्संग जल्दी जल्दी शेयर कर और संगत को अपनी ब्लेसिंग्स बता। तो संगत जी, अगर सत्संग सुनाते वक्त मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कर देना। अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो मैं आपसे अभी से सॉरी बोलती हूँ। अगर मुझसे भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, गुरुपा का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, तो मेरा गुरुजी से कनेक्शन जो हुआ है, वो वैसे तो 2019 में हो गया था। मेरे बड़े पापा द्वारा मुझे, मेरे और मेरे परिवार को गुरुजी के बारे में पता चला था। तो उस टाइम मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिस कारण मुझे हॉस्पिटल में भी एडमिट किया गया था। मुझे एक इन्फेक्शन हो गया था, जिसके बारे में मेरे घर वालों को बाद में पता चला और वो इतना हालत ख़राब हो चुकी थी। लेकिन मैं मानती हूँ कि वो गुरु पा की ही ब्लेसिंग्स थी जो मैं आज ज़िंदा हूँ, वरना चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन मेरी बुआ और मेरे बड़े पापा गुरुजी को उस टाइम मानते थे और उन्होंने गुरु पा से अरदास भी की थी कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए, जो चीज़ मुझे बाद में पता चली, क्योंकि उस टाइम तो मुझे इतनी नॉलेज थी नहीं गुरुपा की। और मेरे परिवार को भी ऐसी कोई नॉलेज वॉलेज नहीं थी गुरुपा के बारे में। हमें वहीं पता चला जब मेरे बड़े पापा ने उनको बताया कि गुरुजी हैं ऐसे करके, और उनकी बहुत मान्यता है और वो बहुत सच्चे हैं, महाशिव का रूप है। से कि मैं कॉलेज वगैरह में थी तो मेरा इतना ध्यान नहीं होता था कि मैं भगवान जी एंड गुरुजी को लाइक, ऐसा कुछ नहीं था। तब मैं सेकेंड ईयर में थी और फिर मैं घर से जब कॉलेज गई थी तो मेरा फिर अपना काम वगैरह में ध्यान चला गया था। लेकिन मैं हमेशा गुरुजी का पॉकेट स्वरूप हमेशा अपने साथ रखा करती थी और उनको हमेशा बोलती थी कि मेरे साथ रहना, चाहे मुझे कुछ पता ना हो, लेकिन मैं उनको ज़रूर बोलती थी कि गुरुपा मेरे साथ रहना। और मैं उनको मानती भी थी। अपने रूम में मैंने उनका स्वरूप भी लगा रखा था। तो ऐसा था। और मेरा जो कनेक्शन हुआ है गुरुपा से, वो मेरा पक्का वाला कनेक्शन जो हुआ है मेरा,
वो मैं बोलूँगी कि मेरा 2023 में हुआ है, ईयर 2023 में, जब मैं यहाँ घर से गुड़गाँव गई थी। गुड़गाँव भी नहीं गई थी, उससे पहले भी मेरा ऐसा कनेक्शन था, लेकिन गुड़गाँव जब मैं गई थी तो मुझे फ्री मतलब टाइम मिलता था, तो मैं गुरुजी के अकेले रहती थी, तो मैं गुरुजी के सत्संग लगाया करती थी, गुरुजी से बात किया करती थी। मतलब बात मैंने गुरुजी से तब शुरू की थी ऐसे, और उससे पहले भी करती थी। उससे पहले गुरुपा ने भी मेरे को बहुत बार ब्लेस किया है। मैंने गुरुजी से एक बार कॉलेज का मेरा कोई सीन हो गया था और मेरा भाई वहाँ गया हुआ था, तो मैंने गुरुपा से बहुत अरदास की थी और मैं गुरुपा के सामने रोई भी थी कि गुरुपा प्लीज़ कोई इशू ना हो एंड जल्दी से काम फ्री हो जाए मेरा, और मेरे पापा के ऊपर और कोई बर्डन ना आ जाए। लाइक मेरे जो बीमार हुई थी तो फिर मेरा 1 मंथ डॉक्टर ने बोला था कि रेस्ट करना है। उस चक्कर में मेरी अटेंडेंस वगैरह कंप्लीट नहीं हुई थी एंड दे वर आस्किंग, मतलब कॉलेज वाले वर आस्किंग अबाउट मनी, लाइक डिबार्ड एंड ऑल। तो उसके लिए मैंने गुरुपा से बहुत अरदास की थी कि गुरुपा ठीक हो जाए, और आप मानेंगे नहीं संगत जी, गुरुपा मतलब वो टीचर मान गए, जो मानते भी नहीं थे वो टीचर मान गए कि हाँ चलो ठीक है, हम ये कैंसिल कर देते हैं, अब आपको कोई ऐसा पे नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरा बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। फिर जब मैं गुड़गांव गई थी तो मैं गुरुपा के सत्संग वगैरह सुनती थी और भजन सुनती थी, मैं उनसे बात किया करती थी। और मैं कुछ गलतियाँ भी की थी मैंने, जो जिसका मुझे रिग्रेट है, लेकिन मैं उसको रिपीट नहीं करती, क्योंकि गुरुपा ने मुझे संदेश दे दिया कि ऐसी गलती नहीं करनी है। तो मैं वो गलती तो नहीं दोहराती, माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा आपसे, मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। तो गुरुपा से मैंने जब बोला था, एक्चुअली मैं गुड़गांव अपनी जॉब के लिए गई थी, तो मैं गुरुपा को बोलती थी कि गुरुपा से जब मैं बात करती थी तो मैं गुरुपा को बोलती थी कि पापा के ऊपर और बर्डन ना आए, मेरी जॉब लग जाए जल्दी जल्दी। तो अगले दिन ही तुरंत मेरा इंटरव्यू का कॉल आ जाता है। फिर जब मैं जाती हूँ तो मेरा सिलेक्शन भी हो जाता है, लेकिन फिर एक दिक्कत आ जाती है कॉलेज से रिलेटेड। तो हम वो कॉलेज से रिलेटेड वाली दिक्कत सॉल्व करते हैं। फिर मैं गुरुपा को बोलती हूँ कि गुरुपा, अगर ये मेरे लिए जॉब सही है तभी आप करवाओ, वरना मत करवाओ। तो गुरुपा ने मेरी वहाँ पे जॉब तो नहीं करवाई, लेकिन मेरा कॉलेज वाला काम ज़रूर पूरा करवा दिया, जो अब ठीक हो चुका है। अब आगे दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद फिर जब मैं घर पे थी, अब घर पे आ गई थी मैं भाई के साथ, भाई की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद मेरा गुरुजी पे लाइक कनेक्शन, बहुत अच्छा कनेक्शन हो गया था। लाइक मैं हर बात गुरुजी से शेयर करना, मतलब बात करना, उनका पॉकेट स्वरूप हमेशा मेरे साथ रहना, जल पीना। अब मैं आपको संगत जी एक और बात, एक और ब्लेसिंग बताती हूँ जो मैंने अभी तक अपने घर वालों को भी नहीं बताई है। तो जो मुझे इन्फेक्शन हुआ था, उसका डर मुझे अभी भी लगता है कि वो फिर से लाइक हो ना जाए। तो जनवरी की ही बात है, दिसंबर दिसंबर की बात है 2023 की। तो मुझे ना जो इन्फेक्शन, लाइक मेरे मुँह ना लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था, तो ब्लड आता था मेरे मुँह से। तो एक बार मैं एक्सरसाइज करके आ रही थी, होम वर्कआउट, तो आई और मैंने जैक मेरे को अजीब सा लगा, तो मैंने ऐसे देखा कि फिर से वही खून। तो मैं बहुत डर गई, मैं बहुत डर गई संगत जी। और आप मानेंगे नहीं, मेरे पास गुरुपा का जो पॉकेट स्वरूप है, वो मैंने उनको अपने सीने से लगाया। मैं इतना रोई गुरुपा से कि गुरुपा मुझे फिर से वो चीज़ नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। अब आप किसके पास जाते हो? अपने पापा, मतलब जो आपसे स्ट्रॉन्ग हो, आप उन्हीं के पास जाके बैठते हो। तो मैं, मेरे पापा कुछ काम कर रहे थे अपना डायरी में, मैं उनके पास बैठ गई, गुरुपा को अपने स्वरूप लगा के चुपचाप बैठ गई। और मुझे बहुत डर लग रहा था कि फिर से ऐसा कुछ ना हो। फिर उस दिन से मैंने एक
अच्छी शुरुआत की संगत जी। जो मेरे पास गुरुजी के जल प्रसाद होता है संगत सत्संग में जाने से जो मिला था मेरे को, मैंने उसको डेली पीना स्टार्ट किया। उसको मैं बार-बार भर देती थी। अभी हमने लोटा ब्लेस नहीं करवाया है, तो जो मैं सत्संग से जो मेरी जल प्रसाद वाली बॉटल होती है, वो मैं उसको डेली पीती थी सुबह उठते ही सबसे पहले, रात को सोने से पहले। मैं गुरुजी का वो जल ज़रूर पीती हूँ और गुरुजी के स्वरूप के सामने ही रखती हूँ। तो ऐसा मेरा खून ना मेरे को हफ्ते में, मतलब 3 हफ्ते में 3 बार आया। और मैंने गुरुपा से बहुत अरदास की कि गुरुपा मुझे फिर से वो चीज़ नहीं चाहिए। गुरुपा, घर वालों का पैसा वैसे ही बहुत मतलब ख़राब हो चुका है, चला गया है। फिर से पापा को मैं इतना तकलीफ़ में नहीं देख सकती, मम्मा को परेशान नहीं देख सकती। फिर से ऐसा कुछ नहीं चाहिए मुझे गुरुपा। तो गुरुपा से मैं आके बात करती थी, शांत बैठी रहती थी, मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या बोलूँ। और गुरुपा मेरी सुनते भी थे और मेरे को देख के जैसे अभी स्माइल कर रहे हैं वैसे स्माइल भी करते रहते थे। मैं इतनी लाइक इतना लकी कभी कभी फील करती हूँ ना संगत जी, कि गुरुपा अपने बच्चों की कितनी जल्दी सुनते हैं। आप मानोगे ही नहीं, वो तीसरा आया है और अब है, उसके बाद से मेरे पास सिर्फ मैसेज आ रहा है कि तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, तू टेंशन मत ले, तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, तुझे और तेरे परिवार को ब्लेस कर देता मैं। शुक्राना गुरु, आपका बहुत बहुत शुक्राना। ये जो मेरा ये वाला सत्संग था ना गुरु संगत जी, ये मेरा सबसे बड़ा सत्संग है, क्योंकि अभी तक मैंने अपने घर वालों से भी शेयर नहीं किया। अगर मैं उनसे शेयर करूँगी तो वो घबरा जाएंगे कि अगर ऐसा हुआ है, ये है वो है। लेकिन मुझे अपने गुरुपा पे पूरा भरोसा है कि गुरुपा मेरी वो चीज़ ठीक कर चुके हैं और बहुत मतलब लंबे टाइम तक अब मेरे को ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। उसके बाद मेरी एक और अरदास थी गुरुपा से जो मेरी जॉब को लेकर थी। तो वैसे तो मेरी जॉब हर उसमें हो ही गई थी, लाइक कंफर्म, मैंने जहाँ-जहाँ ट्राई किया था। लेकिन मैं चाहती थी कि मेरे को स्कूल में अभी टीचिंग एक्सपीरियंस गेन करना था, क्योंकि उससे मेरी नॉलेज भी बढ़ती और बच्चों को भी पढ़ाने में थोड़ा अच्छा लगता है मेरे को। तो मैंने एक स्कूल में ट्राई किया था, तो मैं गुरुपा को अपने साथ लेके जाया करती थी और मैं गुरुपा को बोलती थी, गुरुपा अगर ठीक है मेरे लिए तो इसमें करवा दो, वरना आप देख लो कि आपको क्या करवाना है। तो अब वो मेरी जॉब लग चुकी है और मैंने गुरुपा से प्रॉमिस किया था कि जब वो मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। 1 दिन का डिले हो गया, आई एम सो सॉरी गुरुपा, आई एम सो सॉरी। तो यही मेरा सत्संग है संगत जी। और एक और अरदास है जो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, जो जब वो पूरी हो जाएगी तो मैं आपसे फिर से ये शेयर करूँगी। अभी के लिए मेरा सत्संग बहुत शायद लंबा हो चुका है। बस गुरुपा ऐसे ही हम पे और सब संगत पे अपना ब्लेसिंग बनाए रखना गुरुपा। आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत अच्छे हो और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। गुरु जी का मंत्र जाप एक बार और करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज बहुत समय से आ रहा था कि शुक्राना अदा किया कर, शुक्राना अदा किया कर। तो मुझे पता चला सत्संग में सुन के कि शुक्राना अदा करना माने अपना सत्संग शेयर करना। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या सत्संग अपना शेयर करूं। फिर जब सबके सत्संग को सुने इतने समय से तो समझ में आया कि गुरुजी से हम जुड़े हैं वही नहीं, गुरुजी के जुड़ने से पहले भी हमारे साथ जीवन में चमत्कार हुए हैं, उसको भी हम अपना शुक्राना सत्संग करके भेज सकते हैं।
तो मैं उसी संदर्भ में अपना शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। उसमें पहला जो मेरे जीवन का बहुत बड़ा सत्संग है वो ये है कि एक बार मैंने होली पे भांग पी ली थी। वो भांग मैंने इतनी ज़्यादा पी ली, मतलब भांग नहीं पीती एक्चुअली, वो बनती है ना ठंडाई, वो पी ली थी और ये नहीं पता था कि वो ठंडाई भांग वाली है। उसको पीने के बाद क्या हुआ कि मैं बड़ा अजीब-अजीब सा बोलने लगी और स्थिति बहुत खराब सी हो गई। तो उसके बाद मैं सो गई। सोने के बाद मैंने क्या देखा है, सोने में ऐसे फ़ील हुआ है जैसे कि मेरी डेथ हो गई है और मेरी डेथ होने के बाद मेरी डेड बॉडी रखी हुई है आँगन में और मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सब बहुत बुरी तरह रो रहे हैं। मेरे मम्मी-डैडी पास में खड़े हैं, वो लोग बहुत रो रहे हैं। और रोने के बाद क्या कहते हैं वो बोल रहे हैं, सब समझा रहे हैं उनको। वो बहुत कुछ है पर संगत जी समय नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट में बताऊंगी कि वो उसके बाद क्या होता है कि मैं ये देखती हूँ कि मैं कैलाश में पहाड़ पे बैठी हुई हूँ और अब थोड़ा सा समय हो चुका है उस बात को, तो इतना याद है कि मैं मतलब पार्वती माता हैं पास में, उनसे मैं बोल रही हूँ कि मेरे को सपने वो मतलब पार्वती माता के पास बैठी हूँ, तो मैं उनसे बोल रही हूँ कि माता मैं अभी नहीं जा सकती, अभी तो क्या कहते हैं मेरे बच्चे छोटे हैं, तो अभी मैं शादी कराऊं बच्चों की, उसके बाद ये बच्चे छोटे हैं, ऐसे बोला है। तो बोली अच्छा ठीक है, ऐसे बोला है माता ने। तो मैंने ये देखा कि अंधेरा सा है, उससे दरवाजे से मैं अंदर आ रही हूँ और फिर अंदर से आके एकदम जैसे फील होता है ना चल के, जैसे हमारी आत्मा आई एकदम बॉडी में अंदर आती है आत्मा, और एकदम मेरी आँख खुली है। और आँख खुलने के बाद मैंने अपने को देखा तो देखा रूम की लाइट्स बिल्कुल ऑफ थी और फिर एकदम मतलब ये फीलिंग आई। अब ये क्या था मुझे नहीं समझ में आया, पर मुझको जो ये समझ में आया वो ये आया है कि शायद मेरे प्राण जा चुके थे। और ये वाली बात जो थी वो कहते हैं ना गुरुजी सपने में ही संकट काट देते हैं, तो गुरुजी ने सपने में मुझे दिखा दिया, क्योंकि मैं भोले बाबा को बचपन से मानती हूँ। तो मेरे भोले बाबा ने, मेरे महाशिव ने मुझे सपने में दिखा दिया कि इस तरीके से तेरा मृत्यु आई थी इस क्षण, और वो तेरी मैंने टाल दी क्योंकि तूने रिक्वेस्ट करा कि बच्चे ही बहुत छोटे हैं। तो संगत जी मैं अपना ये सत्संग शेयर करके और आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि वाकई में हमारे गुरुजी महाशिव बहुत भोले हैं, बहुत कृपा करते हैं, और यही मेरी प्रार्थना है कि आगे भी इसी तरह से अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मैं अपना शुक्राना सत्संग अदा करने के साथ आगे भी और बहुत से सत्संग हैं वो मैं इसी तरह से भेजूंगी, और मैं मंत्र जाप के साथ अपना समाप्त करती हूँ ये सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सबके ऊपर कृपा करें महाशिव और सबकी झोलियां भरें। जय गुरुजी। सभी संगत को जय गुरु जी। मैं आज अपना सबसे पहला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी सत्संग शेयर करने की। मैंने मतलब एक अरदास भी लगाई थी गुरु जी को और बोला था कि मेरी अरदास हो जाएगी तो मैं सत्संग शेयर ज़रूर करूँगी। तो मेरी अरदास पूरी हो गई है, इसीलिए मैं एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे सभी लोग अपनी कहते हैं जर्नी शुरू से बताओ, तो मैं भी अपनी जर्नी शुरू से बताती हूँ। मैं सबसे पहले मुझे मेरी दीदी ने दिसंबर में बताया था गुरु जी के बारे में। तो दीदी ने बताया, फिर अपना एक्सपीरियंस भी बताया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं बहुत ऐसे भी थोड़ा सा परेशान ही चल रही थी अपनी बच्ची की हेल्थ को लेके, अपनी हेल्थ को लेके। तो इसीलिए जब दीदी ने मुझे बताया कि वो सबसे पहले हेल्थ ही ब्लेस करते हैं गुरुजी, तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं ध्यान करती हूँ। वैसे भी कहते हैं कि आपकी लाइफ में गुरु होने चाहिए, तो मैंने भी सोचा कि लाइफ में हम एज सच मेरे कोई गुरुजी नहीं है पर्टिकुलरली, तो फिर क्यों ना मैं भगवान को मानती हूँ, मैं भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मतलब सॉरी गुरुजी, बट मैंने यही सोचा कि चलो ट्राई देने में क्या जा रहा है, लेट ट्राई। तो फिर मैंने ऐसे करके गुरुजी से अपनी बच्ची और अपनी हेल्थ की ब्लेसिंग्स मांगी। मेरी बच्ची को बहुत खांसी थी, मुझे बहुत खांसी चल रही थी, कोल्ड भी था, तो मैंने हेल्थ ब्लेसिंग मांगी। तो गुरुजी ने धीरे धीरे करके कुछ ऐसे माध्यम बना दिए, जो लोगों ने मुझे कुछ एडवाइस दी वो मैंने एडवाइस फॉलो की, और सब कुछ करके मतलब फाइनली शी गॉट रिलीफ फ्रॉम हर कोल्ड एंड कफ, और मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगा। तो इसलिए मैं इस चीज़ को बहुत मानती हूँ कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे मिली। मैं आगे भी अपनी और एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, बट क्योंकि मेरी एक छोटी बच्ची है तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, वो मुझे फ़ोन भी यूज़ नहीं करने देती।
तो इसीलिए मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर पा रही हूँ। बस ये अभी मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती थी, वो मैंने करा है। और वाक़ई में आई थैंक गुरुजी कि गुरुजी का बहुत-बहुत लाख-लाख शुक्राना। एंड मैं लास्ट में मंत्र जाप गुरुजी का बोल के अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा थैंक्स मेरा सुनने के लिए सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। मैं छोटा सा अपना ये सत्संग जो है वो शेयर करना चाहती हूँ सभी साथ संगत से। सभी को जय गुरु जी। गुरु जी मेरे जीवन में कब आए ये मुझे ठीक से याद नहीं है, पर मैं जहाँ रहती थी पहले वहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड के साथ और अपने हस्बैंड के साथ 2-3 बार गई हूँ। बीच में फिर नहीं जा पाई, लेकिन मुझे गाड़ियों में जय गुरु जी ब्लेसिंग्स ऑलवेज के स्टिकर्स दिखते थे। और मैं पहले 2008 से एक सत्संग से जुड़ी हुई हूँ। तो उसके बाद कोविड टाइम में मैं जहाँ रहती थी वहाँ से हमने अपना घर सेल करके हम दूसरी जगह ले रहे थे। उसी टाइम में शुरू ही किया था घर खरीदने का, और जहाँ रहते थे वो बिक चुका था। उसी टाइम में मेरे सेकेंड वेव ऑफ कोविड में मेरे हस्बैंड को कोविड हो गया और वो 22-23 दिन हॉस्पिटल रहे, और उसके बाद भी वो नहीं रहे। बहुत सारी सिचुएशंस उस टाइम रही जिसमें रहते थे वो बिक चुका था, जो खरीदना था उसकी सिर्फ शुरुआत हुई थी, सब बीच में रह गया। जिस घर में मैं रह जो बिक चुका था उसमें मैं हस्बैंड के जाने के बाद 4 दिन में मैं उस घर से आ गई, और मैं किराए पे आई, क्योंकि जो खरीदना था वो भी शुरुआत ही हुई थी, सब बीच में रहने की वजह से। और जिनका वो फ्लैट था वो कोविड टाइम था तो वो भी अपने मुंबई में रहते थे, वहाँ चले गए थे। सिचुएशंस ऐसी रही, फिर किराए पे रही, फिर उसका दोबारा प्रोसीजर शुरू किया। वो जैसे तैसे करके 6-8 महीने में जैसे तैसे शिफ्ट हुए, फिर वहाँ पे भी कुछ सिचुएशन आ गई और हमें उसको सेल करना पड़ा। अभी मैं रेंट पे हूँ और अपना फ्लैट देख रही हूँ। गुरु जी कृपा करें, जल्द से जल्द कृपा करें। मेरी एक बेटी है, वो मैरिड है, और बेटा शादी लायक है। वो हैदराबाद में जॉब में था, लेकिन हस्बैंड के जाने के बाद उसने ट्रांसफ़र करा लिया है, वो यहाँ पर आ गया है। लेकिन जो है उसमें भी सिचुएशंस ऐसी रही, मैं इतना हर वक्त परेशान रहती थी, रोती रहती थी, भगवान से पर प्रार्थना करती रहती थी। तो मुझे मेरे जो है सावन के व्रत में अब की बार बहुत टाइम बाद रख पाई। 2 महीने सावन था। मैं भगवान से जो प्रार्थना करती थी तो मुझे इस सावन के महीने में ही आया कि तुम जो है बड़े मंदिर आओ। गुरुजी का मैसेज आ रहा था। सिचुएशंस ऐसी थी, मैं नहीं जा पाई। फिर उन्होंने कहा गुरुजी ने कहा तू नहीं आ सकती, मैं आऊँगा, मुझे पहचान लियो। और मुझे उन्होंने कबूतर रूप में दर्शन दिए, मुझे जोत में दर्शन दिए, और वो मुझे आज तक हर बार संभाल के बैठे हुए हैं, मेरे को भी और मेरे परिवार को। हर बार संभाल के बैठे हैं। कबूतर रूप में दर्शन दिए, जोत रूप में दर्शन दिए, वीडियोस आने लग गए मेरे पास जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं आए मेरे पास। मेरे अंदर जो भी प्रश्न होता उसका मुझे उत्तर उन वीडियो से मिलता रहता। इस तरह से मेरी ज़िंदगी में गुरुजी आए। गुरुजी हल पर साथ रहना, परिवार के अंग संग रहना। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, गुरु हर पल का शुक्राना गुरुजी। सारी साथ संगत को जय गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, आप सभी का शुक्राना अपना डिवाइन सत्संग शेयर करने के लिए, और सारी संगत जी का भी तहे दिल से शुक्राना ये सत्संग को सुनने के लिए। संगत जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, गुरु महाराज जी के चरणों में अरदास लगाते हुए कि गुरु महाराज जी अपनी सारी संगत जी पे यूं ही कृपा बरसाते रहें, और किसी की कोई भी परेशानी है उसको दूर करे। गुरु महाराज जी सबको पॉजिटिव बना दे, सबके घर में खुशियां हो, बस यही मेरी अरदास है। गुरु महाराज जी सबसे सेवा लें। बस संगत जी, इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।